सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कोई भी कितना परेशान करने की कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हारे तक कोई भी चीज वो गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच है। और रक्षा कवच वो तुमने स्वयं बनाया है। स्वयं, हाँ, तुमने ही बनाया है। मेरा नाम स्मरण करके तुम एक सुरक्षा कवच में हो। और ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा और वो तुम्हारे लिए कुछ गलत होगा। नहीं, वो कितना भी गलत करे, करता रहे। हाँ, लोग हैं जो तुम्हारे सामने अच्छा बोलते हैं और पीछे बहुत कुछ सोचते हैं तुम्हारे लिए। बहुत कुछ कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, और ये तुम अच्छे से जानते हो। फिर भी उनके साथ तुम्हें रहना पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। और तुम जिस तरह से रहते हो उनके साथ, उनके लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो, ये तुम्हारा अलग स्वभाव है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। किसी के लिए तुम गलत सोच ही नहीं सकते हो। कोई कितना भी गलत सोचे, तुम्हारे लिए कोई कितना भी बद्दुआएं दे, तुम उसको हमेशा दुआएं ही देते हो। और इस समय भी जब उसको दुआ की जरूरत थी, तुम्हारे साथ की जरूरत थी, तुम उसके साथ खड़े थे। यही तो है सच्ची भक्ति, और यही तो है मेरे बच्चे होने का एहसास, जिसे मैंने देखा है तुम में। तुम्हारे अंदर वो गुण है। तुम मुझे मानते हो और मेरी हर एक बात मानते हो। यही इसी कारण आज तुम वहां पर पहुंच रहे हो जहां पर तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा। तुम आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे अंदर बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं, और तुम्हारे ही कारण तुम्हारे आसपास जो भी लोग आते हैं वो भी सकारात्मक हो जाते हैं। तुम दूसरों का भला करने लगे हो, और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागृत हो चुकी है। धीरे धीरे नाम जाप को और बढ़ाओ। देखना, तुम मेरे कितने करीब आते चले जाओगे। और वैसे तुम करीब हो और मुझसे बात भी करते हो। तुम सोच रहे हो कैसे? तुम्हारे मन में, हृदय में कभी कभी एक आवाज आती है, वो मेरी ही आवाज है। और कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें आवाज दे करके बुलाया भी था। मेरी आवाज तुमने सुनी थी। शायद तुम बार बार पलट करके वही आवाज ढूंढ भी रहे हो। बच्चे, वो मेरी ही आवाज थी। मैं तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन देने आऊंगा। और तुम्हें जो लगता है ना कि बाबा कब साक्षात स्वरूप में मेरे सामने खड़े होंगे, मैं तो कितनी बार ही तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ। मैं हर एक भक्त के साथ रहता हूँ। मैं स्वरूप में नहीं, सामने तुम्हारे बैठा हूँ। इस समय भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा साईं है। बाहर देखो तो बाहर साईं है। जहाँ भी जाओ तुम्हें मैं मिलूंगा। और ये रक्षा कवच जो मैंने कहा है ना, इस रक्षा कवच को कोई छू भी नहीं सकता है। तुम मेरे बच्चे हो, और मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, और बहुत दूर तक के मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें ऊंचाइयों पर बिठाऊंगा। मैंने स्वप्न के माध्यम से तुम्हें बहुत कुछ दिखाया है। शायद कभी कभी वो स्वप्न तुम्हें याद भी आता होगा। कुछ ऐसे पल याद आते होंगे जब तुम मेरे बहुत करीब, तुमने महसूस किया होगा। हाँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, और बार बार मैं कह रहा हूँ तुम्हें, शिरडी बुला रहा हूँ। हाँ, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें शिरडी। मैं, जब भी तुम कहते हो ना कि बाबा कैसे आऊंगा, बच्चे, मैं इंतजाम करता हूँ ना। तुम कहाँ आते हो? मैं बुलाता हूँ तो मैं इंतजाम भी करता हूँ। किस तरह से तुम आओगे तुम मत सोचो, और ना ही किसी से कहना। देखो तुम किस तरह से शिरडी आ जाओगे। मैं तुम्हारा द्वारका माई में बैठे इंतजार कर रहा हूँ। और जब तुम वहां आकर के द्वारका माई में बैठ करके मेरी ओर देखते हो ना, मैं भी तुम्हें देखता हूँ। हर पल मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। और सच्चरित का पारायण रोज किया करो। एक पाठ जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उसे तुम्हें, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा ना आगे, उसे तुम्हें बहुत लोगों को उससे शिक्षा भी देनी है। लोगों को सही रास्ते में भी बताना है। और जिस तरह से तुम उदी का सेवन लोगों को बताते हो, लोगों का भला करते हो, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करके दूसरों का भला कर रहा हूँ। शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम जब दुआएं करते हो, किसी के सर पर हाथ रखते हो, किसी के जख्मों पे हाथ रख देते हो, किसी के दुखी
हृदय को जब छू लेते हो, उसको सांत्वना देते हो, उस वक्त मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करके उसके मदद करता हूँ। और तुम कहते हो ये बाबा कैसे हो गया? बच्चे, मैं तुम्हारा नाम देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पे बैठाना चाहता हूँ। और इसी तरह से सत्य कर्म करते रहो। तुम जिस तरह से सत्य का साथ देते हो ना, यही तो है भक्ति। झूठ का साथ कभी मत देना, कोई कितना भी तुम्हारा अपना क्यों ना हो। कभी भी डगमगाना नहीं, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और लोग क्या तुम्हें गिराएंगे, क्या जख्म देंगे? मैंने जब तुम्हें संरक्षण में रखा है तो लोगों का उन बातों को मत सोचा करो। जो लोग तुम्हें पीछे बुरा कह रहे हैं ना, कहने दो। अभी तक के तुमने बहुत सुना, अब अनदेखा करना सीखो, अनदेखा करा करो।